सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक चैप्टर 15 डब एक्सप्लेन विद एनीमे एक्स। तो इस चैप्टर की शुरुआत में ही हमें ग्रे जो है हंटिंग करते हुए नजर आता है। फिर बेरू इसे कहता है, क्या बात है, तुम बहुत बढ़िया कर रहे हो। ऐसे ही और ताकतवर बनते रहो ताकि आगे चलकर तुम यंग मोनार्क के प्रोटेक्टर बन सको। जाओ ग्राउल, जाकर शिकार करो। और फिर इसके बाद सूहो कहता है, तुमने ग्रे को ग्राउल क्यों बना दिया? लेकिन फिर भी मैं खुश हूँ कि ये मेरी उम्मीद से ज्यादा जल्दी सीख रहा है। और तभी अचानक सूहो को पता चलता है कि ग्रे की हंटिंग की वजह से ग्रे ने कुछ EXP हासिल किया है और उसका 50% जो है सूहो को मिला है। और ये चीज जानने के बाद सूहो शॉक हो जाता है और फिर ये बेरू से कहता है, बेरू मुझे ग्रे की हंटिंग की वजह से कुछ EXP मिल रही है, क्या ये सिस्टम में पहले से था? फिर बेरू कहता है, क्या तुम सच कह रहे हो? मैं यकीन से नहीं कह सकता, लेकिन ऐसा बहुत पहले होता था कि जब शैडो सोल्जर्स हंटिंग करते थे और उनकी EXP जो है शैडो मोनार्क को मिलती थी, और ये इससे मिलता जुलता तो लग रहा है। और सूहो इस चीज को लेकर अपने विचार आगे रखता है। मुझे लगता है कि ये एक तरह का पार्टी सिस्टम है, जैसे कि गेम में होता है, हम अपनी EXP जो है किसी को शेयर कर सकते हैं। ये बिल्कुल मुझे वैसा ही लग रहा है। हालांकि मुझे सिर्फ 50% ही EXP मिली है, लेकिन ये भी बहुत अच्छी बात है। चलो ग्रे से और हंटिंग करवाते हैं और मुझे ऑटोमेटिकली EXP मिलने लगेगी। और ये डायलॉग सुनने के बाद ग्रे की फट जाती है। लेकिन सूहो के सामने एक और स्टेटस विंडो आती है। सूहो ने शैडो डंजन के अंदर एक सर्टेन अमाउंट में मॉन्स्टर्स को मारा था और इस वजह से सूहो के लिए शैडो डंजन डेली क्विस्ट तैयार हो जाता है। और इसमें से टास्क मिलता है 100 गॉब्लिन, 10 गॉब्लिन कमांडर और एक गॉब्लिन सेंचुरियन को खत्म करना है। और ये मिशन देखने के बाद सूहो कहता है, क्या ये क्विस्ट चाहता है कि मैं गॉब्लिन्स को मारूं? पर ये तो एक डेली क्विस्ट है, तो क्या इसका मतलब मुझे डेली कोई ना कोई रिवॉर्ड मिलेगा? और फिर बेरू कहता है, मुझे तो ये लगता है कि ये सिस्टम चाहते हैं कि ये जगह पूरी तरह से आपकी हो जाए। फिर सूहो कहता है, क्या मुझे सच में इतनी बड़ी जगह में 100 गॉब्लिन्स को ढूंढना होगा? यार ये तो बहुत ही मुश्किल है। और तभी सूहो अपनी इन्वेंटरी को खोलता है और इसमें गॉब्लिन का हॉर्न फ्लूइड होता है। सूहो जैसे ही इस हॉर्न को बजाएगा, इसके आसपास जितने भी गॉब्लिन्स होंगे वो इसके पास खींचे चले आएंगे। और ये जानने के बाद सूहो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। और फिर सूहो कहता है, क्या बात है, मुझे गॉब्लिन को मारने के बाद ये मिला है। अब सूहो इस हॉर्न को बजाने लगता है। इसे सुनने के बाद इसके आसपास जितने भी गॉब्लिन्स होते हैं वो सब इसके पास आ जाते हैं। और सूहो कहता है, क्या बात है, मेरा प्लान काम कर गया। फिर बेरू कहता है, क्या बात है यंग मोनार्क, आप तो काफी ज्यादा स्मार्ट निकले। सूहो एक साथ सभी गॉब्लिन्स को खत्म करना शुरू करता है। और फिर ये मन ही मन कहता है, इन गॉब्लिन्स को मारना तो बहुत ही बोरिंग हो रहा है और अभी तो ये और भी बाकी है। सूहो बार बार इस फ्लूइड को बजाता है और लगातार गॉब्लिन्स आते रहते हैं। और अब सूहो के सामने काफी सारे गॉब्लिन्स आ चुके हैं। फिर ये कहता है, चलो लगता है इतने सारे गॉब्लिन्स से तो मेरा काम चल जाएगा। और फिर यहाँ पर सूहो अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है। यहाँ पर सभी मरे हुए गॉब्लिन्स को अपनी शैडो आर्मी में शामिल कर लेता है। और सूहो, ग्रे, शैडो गॉब्लिन्स ये सब मिलकर इन सभी गॉब्लिन्स को खत्म करते हैं। और सूहो का ये टास्क कंप्लीट हो जाता है। और अब ग्रे की बैंड बच चुकी है क्योंकि ये लगातार 3 घंटों से हंटिंग कर रहा है। सूहो को रिवॉर्ड चेक करने का मैसेज आता है, लेकिन ये रिवॉर्ड को चेक नहीं करता। और बेरू से कहता है, क्या हुआ यंग मोनार्क, क्या कोई प्रॉब्लम है? और सूहो कहता है, क्वेस्ट के नंबर मुझे थोड़े अजीब दिख रहे हैं। क्वेस्ट कंप्लीट हो चुका है लेकिन फिर भी इसकी काउंटिंग बढ़ती जा रही है। क्या ऐसा हो सकता है कि इसकी काउंटिंग बढ़ती जाए और मुझे कुछ रहस्यमय चीज मिल जाए? अब सिर्फ ये देखना है कि इसकी काउंटिंग कब रुकती है। और यहाँ पर बेचारे ग्रे की हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। और अब हमें पता चलता है कि सूहो ने इस क्विस्ट को डबल कंप्लीट कर चुका है। ये क्विस्ट को डबल कंप्लीट करने की वजह से सूहो को 4 रिवॉर्ड मिल चुके हैं और आखिर के 2 रिवॉर्ड्स हिडन रिवॉर्ड है। और सूहो कहता है, मेरी फुल रिकवरी हो चुकी है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा लेवल अप होने के बाद होता है। सूहो सेकंड रिकवरी पॉइंट को भी एक्सेप्ट कर लेता है और इसकी वजह से इसके एबिलिटी पॉइंट्स भी 3 से बढ़ जाते हैं। और फिर सूहो कहता है, जैसे जैसे मैं लेवल अप करूंगा तो पॉइंट्स मिलना मुश्किल हो जाएगा, तो इसीलिए आगे चलकर ये रिवॉर्ड मुझे बहुत ही ज्यादा काम आने वाले हैं। अब सूहो को लास्ट के 2 रिवॉर्ड में से एक रिवॉर्ड चुनना है। एक है रैंडम ब्लेसिंग बॉक्स और दूसरा है रैंडम कर्स बॉक्स। रैंडम ब्लेसिंग बॉक्स के रिवॉर्ड में सूहो को वो मिलेगा जो ये चाहता है और रैंडम कर्स बॉक्स में से वो मिलेगा जिसकी इसे जरूरत है। अब सूहो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज है। अब मैं क्या करूँ? तो ये डिसीजन लेता है कर्स रैंडम बॉक्स को चुनने का और इसके अंदर से इसे मिलता है वेलकम का हॉर्न। और सूहो इसे देखकर हैरान हो जाता है और फिर ये कहता है, ये तो एक गाउंटलेट है। आगे हमें इस गाउंटलेट की कुंडली दिखाई जाती है। अटैक पावर 40+ है और ये गाउंटलेट डीमन वुल्कैन के हॉर्न से बना हुआ है और इसके अंदर वुल्कैन की ऑथोरिटी है। इसकी वजह से ये और ज्यादा डैमेज पहुंचाएगा। और इस गाउंटलेट के 2 इफेक्ट्स है। पहला है ये सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रक्शन के लिए बना है, इससे फिजिकल डैमेज 30% से ज्यादा बढ़ जाएगा। और दूसरा इफेक्ट है डीमन प्रेडेटर, ये जितने भी डीमंस को खाएगा उतनी ही वोल्कन की अथॉरिटी ताकतवर होती जाएगी। और इसकी खूबियां देखने के बाद सूहो कहता है, मैं हमेशा ही शैडो सोल्जर्स को एक वेपन की तरह यूज नहीं कर सकता, इसीलिए मुझे एक सीक्रेट वेपन तो चाहिए था, तो अच्छा ही हुआ ये मुझे मिल गया। तो सूहो इसे पहन लेता है, लेकिन ये थोड़ा सा हैवी रहता है, तो इसे इजी वे में यूज करने के लिए ये अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा लेता है। अब सूहो कहता है, अब मुझे इस वेपन की ताकत बढ़ानी है और इसके लिए मुझे डीमंस का शिकार करना होगा। लेकिन तभी सूहो के सामने एक नोटिफिकेशन आता है और इसमें लिखा है, आपके टीममेट में कुछ चेंजेस आ चुके हैं। टीममेट ग्रे का ट्रस्ट लेवल और रिस्पेक्ट लेवल में आ चुके हैं। और अब बेरू सूहो से कहता है, यंग मोनार्क, ग्राउल कोई शैडो सोल्जर नहीं है जिसके पास इनफाइनाइट स्टेमिना है। और फिर सूहो इसका रिप्लाई देता है, सॉरी यार, अब इसे रेस्ट करने तो मुझे और भी दूसरी चीजों का पता लगाना है। बेरू और सूहो ग्रे को यहाँ पर छोड़ के शैडो डंजन से बाहर चले जाते हैं। अब सूहो बेरू से कहता है, बेरू तुमने जिन लोगों को देखा था, क्या वो लोग ये बातें कर रहे थे कि रिपर गिल्ड
हाइना गिल्ड से जुड़ा हुआ है। और बेरू कहता है हाँ। और सुहो कहता है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे इन्वेस्टिगेशन कैसे स्टार्ट करनी चाहिए। लेकिन अचानक सुहो को उसके इंस्ट्रक्टर का मैसेज आता है और वो इससे हेल्प मांग रहा है। और स्टेशन फील्ड जो एक डेंजर जोन है, सुहो यहाँ पर इससे मिलता है और ये बंदा होता है लिम। और ये लिम इससे कहता है हाय सुहो, मैं यहाँ पर हूँ, आने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। दरअसल आज मुझे डंजन में जाना था लेकिन सभी कलेक्टिंग टीम ने मुझे धोखा दे दिया। और फिर सुहो इससे कहता है क्या उनमें से कोई भी आज काम करने नहीं आया? और लिम कहता है कोई भी नहीं आया, वो सारे कमीनों ने मुझे धोखा दे दिया, पक्का वो लोग कहीं पर पीने के लिए गए होंगे। और फिर सुहो इससे कहता है अरे प्लीज शांत हो जाइए, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। और लिम कहता है सुहो तुम बेस्ट हो, ये लो इसे पहन लो। और सुहो कहता है एक प्रोटेक्टिंग सूट। और लिम कहता है खुदाई के काम से ज्यादा मुश्किल होता है कलेक्टिंग का काम। एक माइनिंग टीम डंजन के अंदर तभी जाती है जब हंटर्स का काम खत्म हो जाता है और हम ये सूट इसीलिए पहनते हैं, अगर कोई छुपा हुआ मॉन्स्टर हम पर हमला कर ले तो इसकी मदद से हम लोग बच सके। और सुहो कहता है अच्छा तो ये इसलिए है। और तभी यहाँ पर स्ट्राइक टीम आ जाती है। इस टीम का लीडर कहता है ये क्या कलेक्टिंग टीम में इतने कम लोग क्यों है? और लिम इससे कहता है प्लीज इसके लिए मुझे माफ कीजिए, जिन कलेक्टिंग टीम को यहाँ पे आना था वो लोग अचानक से कहीं गायब हो चुके हैं। और लीडर इससे कहता है तुम्हें याद है ना हमारा कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था, तुम ये जानते भी हो हमने इस डंजन के अंदर जाने के लिए रिपर गिल्ड को कितना पैसा दिया है, और अगर तुम भी पीछे हट जाते हो तो मैं एसोसिएशन में तुम्हारी ऑफिशियल कंप्लेंट दर्ज कर दूंगा। और लिम कहता है हम यकीन दिलाते हैं आपको, हम ज्यादा से ज्यादा काम करेंगे, प्लीज हम पे भरोसा कीजिए। और इसके बाद ये टीम डंजन के अंदर जाने लगती है। लिम सुहो से कहता है यार मैं तो कलेक्टिंग टीम का लीडर भी नहीं हूँ, सुहो प्लीज मेरी हेल्प करो, अपने सामान को यूज करो। स्ट्राइक टीम को देखने के बाद सुहो अपने मन में कहता है 4 डी रैंक मैजिक टाइप हंटर, 5 डी रैंक कॉम्बैट टाइप हंटर और एक सी रैंक का हीलर। और जिसने अभी बात की है लगता है यही इस टीम का लीडर है। रैंडम कर्स बॉक्स में कहा गया था जो रिवॉर्ड की मुझे जरूरत होगी मुझे वही मिलेगा, एक ऐसा वेपन जो वॉल्कान के हॉर्न से निकलने वाले मॉन्स्टर्स को खा लेता है। इंस्ट्रक्टर लिम का मुझे यहाँ पर समय पे बुलाना और ये फील्ड टाइप डंजन जो रिपर गिल्ड से जुड़ा हुआ है, ये जरूर कोई कोइंसिडेंस नहीं है। हम देख सकते हैं कि यहाँ पर काफी सारे मॉन्स्टर्स है। और अब सुहो कहता है पता नहीं मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि यहाँ पर कुछ बहुत ही खतरनाक होने वाला है। ये थी इस चैप्टर की समाप्ति। मैं ऐसे ही और अदर एनीमे और मांगा का डब एक्सप्लेनेशन देता हूँ, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।